क्या कभी सोचा है कि जानवर भी दोस्ती, वफादारी और घर की तड़प महसूस कर सकते हैं? मुंशी प्रेमचंद की जो ये क्लासिक कहानी है ना, दो बैलों की कथा, ये हमें बिल्कुल यही बताती है। ये कहानी सिर्फ जानवरों की नहीं है, ये तो उन जज्बातों की कहानी है जो सीधा हमारे दिलों को छू जाती है। तो इस कहानी के जो हीरो हैं, वो है हीरा और मोती। अब देखने में तो आपको लगेगा कि ये बस दो बैल हैं, पर असल में वो एक दूसरे की हिम्मत हैं, एक दूसरे की ताकत हैं। ऐसे गहरे दोस्त जिनकी दुनिया एक दूसरे के बिना अधूरी है। और पता है, यही वो रिश्ता है जिस पर पूरी कहानी टिकी हुई है। देखिए, एक तरफ तो है झूरी, जो अपने बैलों को सिर्फ जानवर नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानता था, और दूसरी तरफ है हीरा और मोती, जिनकी वफादारी अपने मालिक के लिए अटूट थी। मतलब ये कोई एक तरफा मामला नहीं था, ये एक ऐसा गहरा बंधन था जो दोनों तरफ से बराबर का था। तो चलिए जरा करीब से देखते हैं इनकी दुनिया को, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ प्यार और सम्मान था। देखिए, हीरा और मोती सिर्फ कोई आम जानवर नहीं थे। उनमें गजब की ताकत तो थी ही, पर वह समझदार भी बहुत थे। लेकिन इन सबसे ऊपर जो चीज थी, वो थी अपने मालिक झूरी के लिए उनकी अटूट वफादारी। और झूरी भी इस प्यार को समझता था और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानकर उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था। पर जैसा कि अक्सर होता है, ये खुशियों भरी दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कहानी में जल्द ही एक ऐसा मोड़ आता है जो उन्हें अपने प्यारे घर से, अपने मालिक से कोसों दूर फेंक देता है। होता यह है कि एक दिन झूरी की पत्नी दोनों बैलों को अपने मायके भेज देती है, और बस यहीं से उनकी मुश्किलों का वो सफ़र शुरू हो जाता है जिसके लिए वो दोनों बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पर अब सवाल ये था कि इस नए घर में था क्या उनके लिए? क्या वहां भी उन्हें झूरी जैसा ही प्यार और अपनापन मिलेगा, या फिर उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था? और इसका जवाब एक बहुत ही कड़वा सच था। समझिए, अब उनकी जिंदगी में काम ज्यादा था, खाना कम था, और प्यार का तो नामो निशान तक नहीं था। झूरी के घर की दुनिया और इस दुनिया में जमीन आसमान का फर्क था, और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। कहते हैं ना, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो विद्रोह की चिंगारी भड़कती है, और यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हीरा और मोती के लिए अब ये सब सहना नामुमकिन सा हो गया था। और फिर आता है कहानी का वो टर्निंग पॉइंट, वो मोड़ जहां सब कुछ बदल जाता है। ये जो एक लाइन है ना, हीरा को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये आज़ादी की वो पहली चिंगारी है। ये वो फैसला है कि अब और जुल्म नहीं सहा जाएगा। और बस हीरा ने वही किया जो उस वक्त सबसे जरूरी था। उसने एक झटके में अपनी सारी ताकत लगाई, रस्सी तोड़ दी, और अपने दोस्त मोती के साथ रात के घने अंधेरे में वो दोनों भाग निकले। मंजिल सिर्फ एक थी, अपना घर, अपना मालिक झूरी। तो उनका ये सफ़र उन्हें कहाँ ले जाता है? क्या वो वापस पहुँच पाए? चलिए देखते हैं उनकी वापसी की कहानी और वो सबक जो उन्होंने इस मुश्किल सफ़र में सीखा। इतनी सारी मुश्किलों को पार करने के बाद वो दोनों आखिरकार अपने घर पहुँच ही गए। ये सिर्फ दो बैलों की घर वापसी नहीं थी, ये तो उनकी दोस्ती की जीत थी, उनकी हिम्मत की जीत थी, और अपनी ज़मीन से उनके लगाव की जीत थी। ज़रा सोचिए, जब झूरी ने सुबह सुबह अपनी आंखों के सामने दोनों बैलों को खड़ा पाया होगा, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा होगा। वो बस दौड़कर उनके पास गया, उन्हें प्यार से सहलाया और फौरन उनके लिए सबसे बढ़िया चारे पानी का इंतजाम किया। मतलब वो एक ऐसा पल था जहां शब्द नहीं थे, सिर्फ एहसास थे। तो इस पूरे सफर ने, इस पूरी आजमाइश ने हीरा और मोती को एक बहुत गहरा सबक सिखाया। उन्हें ये समझ आ गया कि असली सुकून, असली अपनापन वो सिर्फ अपने घर में, अपने मालिक के पास ही मिल सकता है। उन्हें ये एहसास हुआ कि घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बनता, घर तो वो एहसास है जहाँ प्यार और अपनापन हो। और यही सवाल ये कहानी हम सबके लिए भी छोड़ जाती है। तो असली घर आखिर है क्या? सिर्फ एक जगह, या फिर अपनेपन का वो एहसास जो हमें कहीं से भी अपनी ओर खींच लाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।